तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में अगेन हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि नया पोर्टल जो है वो तो लॉन्च हो ही चुका है, उसकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वो जरूर जान लीजिए, क्योंकि वहां ही इस बार का सारा सीयूईटी का आपको अपडेट जो है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो चाहे किसी भी प्रकार की अपडेट हो, वो इसी पोर्टल पे मिलेगी। और वो पोर्टल जो आपका है वो है क्या है, यही है पोर्टल CUET.NTA.NIC.IN। ये ऑफिशियल आपको याद रखना है और इसी पे जाना है। और जैसे ही आप ये गूगल पे डालेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इसी वेबसाइट पे या आप बोल सकते हैं इनका पूरा जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे ही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल ऐसा कुछ ज्यादा अपलोड इन्होंने नहीं किया हुआ है, कोई एक्टिविटी या कोई नया नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया हुआ है। जैसे ही आएगा वो तो मैं बता ही दूंगा। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये, जो सबसे ज्यादा बच्चों की समस्या का विषय है वो ये है कि सर रेस्पेक्टिव जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, साथ ही साथ उन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए हमें कौन से डोमेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और अगर कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं तो वो क्या है। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में एक यूनिवर्सिटी। पिछले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस कर ही चुके थे कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में। यहाँ पे आपकी रेस्पेक्टिव ये यूनिवर्सिटीज देख रहे होंगे, सारी यूनिवर्सिटी। अगर आप थोड़ा सा राइट हैंड साइड देखेंगे ना तो यहाँ सारी जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है ना, जिसमें ऑल यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, जिसके अंदर आ रही हैं सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी जो है ना, इन पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कुछ वीडियोस में हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज या असम यूनिवर्सिटीज के लिए डिस्कस कर ही लिया था। इस वीडियो में हम बीबीएयू के बारे में बात करें। बीबीएयू मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। अब बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रही है भाई, है ना। कौन कौन से कर रही है उस पर अपन डिस्कस करने ही वाले हैं। ये देखो यहां से स्टार्ट करेंगे तो बीए के बहुत सारे ऑनर्स कोर्सेज आप देखेंगे। बीए ऑनर्स में आप देखेंगे तो एक एक करके मैं बता देता हूं। ये दिख रहे हैं बीए ऑनर्स, तीन कोर्सेज दिख रहे हैं ना। एक तो सिंपल बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, दूसरा है आपका फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज में, FTMS कहलाता है शॉर्ट में, और तीसरा जो है ये है ऑप्शनल, इसमें रहेगा हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंग्लिश। ठीक है, ये भी बीए ऑनर्स का ही कोर्स है। तीनों कोर्सेज जो है बीए ऑनर्स के हैं। इनके लिए सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो इन सभी के लिए जो फर्स्ट हमारा सेक्शन है लैंग्वेज सेक्शन, उस लैंग्वेज सेक्शन का आपको क्या करना है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक लैंग्वेज यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सेक्शन जो है जो डोमेन सेक्शन है, और थर्ड जो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला सेक्शन है। सो सेकंड सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस ये ले सकते हैं। इनमें से कोई तीन आपको चूज करना है, और बाकी थर्ड तो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा। 45% का क्राइटेरिया SC ST PWD कैंडिडेट को 12th में पास होना मांगता है। इसके अलावा बाकी सभी लोगों के लिए 50% का मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है इस कोर्स के लिए। ठीक है भाई, सेम टू सेम आपको यहां भी देखने को मिलेगा। जैसे थिएटर मीडिया, फिल्म थिएटर और मीडिया वाला जो कोर्स है उसके लिए आप जनरल टेस्ट भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। और इसके अलावा जो ऑप्शनल हिस्ट्री सोशियोलॉजी वाला है उसमें सेम आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपको एज अ डोमेन लेने हैं। बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीएससी के कोर्सेज पे आ जाते हैं, नहीं उससे पहले एक बीकॉम कोर्स देख लेते हैं, है ना। बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है। बीकॉम ऑनर्स जो है आप यहां देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि लैंग्वेज वाले में से कोई एक लैंग्वेज, जनरली इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग बाग, उसके अलावा आप जनरल टेस्ट को प्रेफर करना है। सो आपका काम यहाँ पे हो जाने वाला है। सेम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का लगभग सभी कोर्सेज के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके बीएससी के कोर्सेज। अब बीएससी के देखें आप चार कोर्सेज यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। ये बीएससी के चार कोर्सेज कौन कौन से, एक बीएससी आईटी से आप कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी से कर सकते हैं, बीएससी लाइफ साइंसेज से कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं या तो जूलॉजी का, बॉटनी का, बायोटेक्नोलॉजी का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर एक बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इन रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए आपको एक तो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और एक आपको सेकेंड सेक्शन से कोई तीन सब्जेक्ट चूज करने होंगे सब्जेक्ट वाले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो जाता है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस, कोई सेम आपके यहाँ पे बाकी में रहेंगे। ठीक है, तो कोई तीन और आपको चूज करने एज अ सब्जेक्ट। इनके लिए सेम आपके क्राइटेरिया है, 50% से 12th पास करना है, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 45% का क्राइटेरिया यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर आते हैं बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज। अब बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज में आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग से आप कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे ये कुछ लेटरल एंट्री के ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, बीटेक के कोर्सेज। अब इनके लिए करना क्या है, इनके लिए कुछ नहीं करना है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, साथ ही साथ आपके कुछ ऑप्शंस आपके रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, है ना, और फिजिक्स हो जाता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो जाता है ये, और आखिरी आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इनमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो एक लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, एक जनरल एप्टीट्यूड सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी के 3 जो हैं वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट आउट करेंगे डोमेन से, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा यहाँ पे। और इन सभी के लिए यहाँ देखिए मिनिमम 45% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज का मिलेगा। इसके अलावा कुछ कोर्सेज में वोकेशनल कोर्सेज आप देखेंगे, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग का इनने करके रखा हुआ है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। सेम क्राइटेरिया 50% और 45% देखने को मिलेगा। बीबीए के लिए देखेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोर्स है, जिसमें आप देखेंगे तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पे मिल जाएगा। सेम क्राइटेरिया आप करेगा। बीबीए एलएलबी ये ऑनर्स कोर्स है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसके लिए आपको लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 3 लेने हैं और एक लैंग्वेज आपको चूज करना है। वैसे मैं बताऊं लीगल स्टडीज जो है वो हटा दिया गया इस बार से, ठीक है, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। 50% का मिनिमम क्राइटेरिया, 45% रिजर्व कैटेगरी। बैचलर ऑफ कॉमर्स का एक ऑप्शन आपके लिए है, सेम टू सेम, बस एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट के बेसिस पे। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए का कोर्स है, जिसके लिए आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज चूज करना है और कोई 3 सिलेक्ट करना है सेकंड से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस आ जाएगा। सेम क्राइटेरिया वो रहेगा। फार्मेसी के लिए भी ऑप्शन इन्होंने दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक चूज करना है, मतलब एक नहीं 3 चूज करना है, ठीक है। डिप्लोमा इन ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये डिप्लोमा है, उसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चूज करना है और सेम क्राइटेरिया 50-45% का है। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा है, इसके लिए भी आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में से कोई 3 चूज करना है और एक लैंग्वेज चूज कर लेना है। साथ में सेम क्राइटेरिया 45 और 50% वाले। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम है जो आप कर सकते हैं बेसिक साइंस से, और इसके लिए आपको एक लैंग्वेज और फिर 3 कोई चूज करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह इनमें से, और सेम क्राइटेरिया 50-45% का है। तो ये सभी की सभी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। ऑफर्ड कोर्सेज जो बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में सिचुएटेड है, उसके कोर्सेज ऑफर्ड जो हैं वो दे रहे हैं। साथ ही साथ डोमेन क्या सेलेक्ट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। अदरवाइज फिर भी कोई डाउट बचता है तो जरूर कमेंट करिए, और दोस्तों बस को शेयर करना नहीं भूलना है। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.